Hi everyone. Today we will learn about English chapter number 11, The Vanishing Lunchboxes. So it is a very interesting story. So in a classroom when suddenly lunchboxes will started disappearing, and the next day it will reappeared with tasty snacks item. So it is very interesting, right? So let's see what happened in the story. So basically here mother had to go to Rampur for a month to tend to her sick sister. तो इधर मदर को रामपुर जाना पड़ता है एक महीना के लिए उनके जो बीमार बहन है उनकी देखभाल करने के लिए। तो घर में सिर्फ बचे थे फादर और हाउस में जो कुक रखा था न्यू कुक किचन किचन में, तो ये दोनों बचे थे। और things were fine until father decided to interfere with the cook's work। और चीज़ें सब कुछ सही था जब तक तब तक सिर्फ सही था तब जब तक फादर ने डिसाइड किया कि मैं सारा घर का खाना बनाऊंगी। ओके, फिर सारा चीज़ मीन्स चेंज हो गया। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस टू नो, they argued about everything from the cost of capsicum to how many brown spots or decent chapatis should have। तो सब एक छोटी छोटी चीज के लिए भी आर्ग्यूमेंट करते थे, जैसे कि कैप्सिकम कितने रुपए में आना चाहिए और एक अच्छे डिसेंट सिंपल चपाती में कितने ब्राउन कलर के स्पर्ट होने चाहिए। वो इस चीज़ तक आर्ग्यूमेंट करते थे वो कुक से। और वो जो बेचारा कुक था, सुन द कुक बिकेम टायर्ड ऑफ द आर्ग्यूमेंट एंड डिकम्पेंट। तो जो बेचारा कुक था वो एकदम टायर्ड हो गया इस आर्ग्यूमेंट से थक गया एंड एक घर छोड़कर चला गया। डिकम्प्ट मीन्स वो छोड़ के चला गया। और नाउ आई वॉज लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ माई फादर हु डिसाइडेड दिस फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही हैड टू मेक मी सैम्पल हिज कुकिंग। और फिर नैरेटर बोल रहे अभी से मैं बचा था मेरे फादर के कुकिंग खाने के लिए, और उन्हें एक अपॉर्चुनिटी चांस भी मिल गया था अपने हाथ के अपने खाने का सैंपल मुझे दे। So coming to second paragraph, so father took pride in his culinary work, however he couldn't cook। तो फादर ने एकदम प्राइड से बोला था कि मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगी तुम देखते रह जाना, बट वो खाना नहीं बना पाते थे। So meal times became a nightmare for me as I gulped down chapatis with runny dal। और नैरेटर के लिए जो वो खाने का टाइम मिल टाइम एकदम नाइटमेयर जैसा हो गया था। ओके, बिकॉज वो कैसे खा सकता है एक चैट चपाती मीन्स एक एक आधा तो चपाती जल जो गया है वंट हो गया है, और फिर जो रन्नी डाल एकदम जो दाल में एक्स्ट्रा पानी डाल दो ना, जो पानी पानी सा दाल हो जाता है एकदम थीन लिक्विड वाला, उस टाइप का दाल उसके साथ जो जला हुआ रोटी, वो कौन खा सकता है। तो ये नाइटमेयर से और डरावना क्या हो सकता है, ये मील टाइम हो सकता है नैरेटर के लिए। एंड विथ अमेजिंग रेगुलरिटी फादर ट्रांसफॉर्म्ड पोटैटोज इनटू स्टोन मीन्स एक, और हर दिन की तरह वो नैरेटर के पापा वो आलू को एकदम पत्थर बना देते थे, एंड स्पिनच वो जो साग बोलते हैं उससे एकदम मस्त बना देते थे, एकदम ठीक सॉफ्ट मांस बना देते थे। एंड जो ओनियंस को प्याज को वो एकदम जला के चारकोल कर देते। चारकोल मीन्स एक ब्लैक कलर का पाउडर होता है, वो बना देते थे। एंड whenever I complained about the dishes I got long lectures on grateful children, devoted parents and the importance of food। एंड नैरेटर जब ये चीज़ अपने फादर से शिकायत करते थे, कंप्लेन करते थे कि पापा खाना ऐसा बनाए, ये क्या हो गया, या आप ये देखो खुद टेस्ट करके, तो फिर उनके पापा उन्हें सीधा एक लेक्चर सुना देते थे।
कि बेटा खाने का महत्व करो और एक बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण दे देते थे, स्पीच दे देते थे कि अनग्रेटफुल चिल्ड्रेन, इतना खाने का कदर नहीं हो रहा है, इतना फादर तेरा मेहनत करके बना रहा है तेरे लिए, और खाने के इम्पोर्टेंस के बारे में से लॉन्ग लेक्चर उन्हें सुनना पड़ता था नैरेटर को. So coming to the next paragraph, my stomach no longer growled from hunger, it growled from food. तो इधर नैरेटर के जो पेट में चूहे जो दौड़ते ना, ऐसे गुड़ आवाज आते हैं, वो साउंड आता है, वो हंगर के लिए नहीं, इस टाइप का खाने के लिए किसको भला भूख लगे, वो बल्कि जो गुड़ का साउंड आता था वो इस टाइप का मस्सी सा वरिड सा खाना खा खा के वो साउंड आता था, वो भूख के लिए नहीं आता था. एंड माई ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ मिजरी वॉज माई लंच बॉक्स. और नैरेटर का जो सबसे बड़ा नाइटमेयर और जो ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ मिजरी था वो उनके लंच बॉक्स था. तो एवरी डे ऑन द वे टू स्कूल आई वुड ओपन इट एंड एम्प्टी द कंटेंट इनटू द नियरेस्ट गार्बेज बिन. तो जब मैं स्कूल जाता था तो मैं मेरे स्कूल के जो आजू बाजू जो डस्टबिन था उसमें मेरा लंच बॉक्स खोल देता था, एंड उसमें जो मेरे पापा का वेरिड सा यूनिक सा खाना जो बना के मुझे देते थे वो मैं वो साइड वाई गार्बेज बिन में वो फेंक देता था और खाली लंच बॉक्स अपने बैग में रख देता था. एंड आफ्टर ऑल आई कुडंट रिस्क द कंटेंट्स रिएक्शन केमिकली एंड एक्सप्लोरिंग इन स्कूल. एंड एडिटर इधर ये बोल रहे हैं कि मैं आफ्टर ऑल मैं रिस्क नहीं ले सकता, मेरे फादर की जो वरीड यूनिक जो रेसिपी जो मुझे दे रहे थे लंच बॉक्स में वो शायद केमिकल रिएक्शन पूरे स्कूल में फैल जाए, क्या पता. ओके, तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. क्लास 5B वॉज इन अ फ्यूरर. तो क्लास 5B एकदम, वो जो डायरेक्टर जो क्लास में पढ़ रहा था वो क्लास 5B था. तो क्लास 5B एकदम टेंशन में, आश्चर्य में था, ये फ्यूरर में था. क्या, क्यों? सो क्लास जतिन कोचर हैड कॉल्ड अ मीटिंग. तो उनके जो क्लास में मॉनिटर था जतिन कोचर, वो एक इंसिडेंट हुआ था उनके क्लास में जो इसलिए सभी बच्चे टेंशन में थे, इसीलिए जतिन कोचर उनके क्लास मॉनिटर ने एक मीटिंग रखा. और लंच बॉक्सेस वेर वैनिसिंग रेगुलरली फ्रॉम स्टूडेंट बैग. और उनके फ्यूरर का, आश्चर्य का, टेंशन का कारण ये लंच बॉक्स था, बिकॉज स्टूडेंट्स के लंच बॉक्सेस डेली रेगुलरली वैनिस होने लगे थे, गायब होने लगे थे उनके बैग से. और एक फ़नी थिंग ये था कि वो नेक्स्ट डे वो लंच बॉक्स बहुत सारे चटपटे स्नैक्स और टिडबिट्स, कैंडीज और कुरकुरे, लेज, इस टाइप की चीज़ से रीअपियर्ड हो जाता था, फिर आ जाता था अपने आप. और जटिन बिगन सीरियसली, और उनके जो क्लास मॉनिटर था वो सीरियसली बोला कि दिस इज़ बैड, यू नो, ये बहुत बुरा है. ओके, वेरी बैड द क्लास कोड. और सारे क्लास ने उसके पीछे रट्टा लगाया कि हाँ बहुत बुरा है ये. एंड वी हैव अ चीफ एमोंग थीप एमोंग अस, जतिन कंटिन्यूड. उनके क्लास मॉनिटर जतिन ने बोला कि हमारे बीच एक चोर है. और उसके बाद वो सब गाना गाने लगे. और थीप, एक चोर, ऐसा नहीं होता है जो मॉनिटर बोलता है उसके पीछे सारा क्लास हाँ में हाँ मिलाता है, उसके पीछे वो सेम चीज़ बोलता है, तो वही हो रहा था. So we have to solve this mystery. Does anyone have any idea how to get about it? जतिन asked the class. और फिर क्लास मॉनिटर ने अपने क्लास को पूछा कि हमें ये मिस्ट्री, हमें ये रहस्य, हमें ये राज सॉल्व करना होगा. ओके, हमें सॉल्व करना होगा. क्या किसी के पास आइडिया है कैसे सॉल्व किया जाए? तो एक उनके क्लास में एक बच्चा था जिसका नाम है शेखर गुलाटी. सो उसने पूछा कि व्हाई डोंट वी कंप्लेन टू द क्लास टीचर. तो शेखर गुलाटी ने बोला कि क्यों ना हम क्लास टीचर को ये इसके बारे में कंप्लेन करें.
Next, everyone glared at him. The students didn't want any adult to interfere or they wanted to solve the skills on their own. And सारे बच्चे ये चाहते थे कि ये मैटर ये मिस्ट्री वो अपने आप में अपने बीच में ही सॉल्व करे, कोई एडल्ट कोई बड़े लोगों को इसके बीच इंटरफेयर करना नहीं चाहते थे, वो अपना मामला अपने आप में सॉल्व करना चाहते थे, कोई बड़ा इसके बीच में आए और वो नहीं चाहते थे. The next paragraph. How can you be sure that there is only one thief? Asked Swati Kohli, the brain of the क्लास. तो उनके क्लास में जो एक बुद्धिमान ब्रेनी दिमाग वाले बच्चे नहीं होते, वो टप्पर तो अलग चीज़ है, बट कोई कोई जो ब्रेनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिल्ड्रन नहीं होते, तो उनके क्लास में वो था जिसका नाम है मिस स्वाति कोहली. तो विराट कोहली नहीं, स्वाति कोहली है. तो उसने अपना जजमेंट दिया कि विचार दिया कि इस मीटिंग में कि हाउ कैन यू बी श्योर, तुम कैसे श्योर हो सकते हो इस वैनिसिंग लंच बॉक्स में, जो लंच बॉक्स गायब हो रहा है इसमें सिर्फ एक ही चोर है, क्या पता दो तीन चोर भी हो सकते हैं. तो all eyes turned towards her and a crowd of voices asked her accusingly, you mean we all are thieves? तो सभी के आंखें मिस स्वाति कोहली पर आ गया था, ब्रेन ऑफ द क्लास पर आ गया था. कि उसके बाद सभी बच्चों ने एक साथ बोला कि तुम्हें क्या लग रहा है कि हम सब चोर हैं क्या? हम अपने लंच बॉक्स खुद गायब करके नेक्स्ट डे उसमें रीअपियर कर देते हैं टिडबिट्स. क्या तुम पागल तो नहीं हो? मुझे लग रहा है पागल ही है. सो एनीवे, नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउ स्वाति, Jatin said, why would we get our lunch sentence to someone else? तो फिर जतिन क्लास मॉनिटर बोल रहा है कि देखो स्वाति, अभी तुम ये मुझे बताओ कि हम अपने लंच बॉक्स खुद लाके क्यों दूसरा का चुराए, और इज दिस अ न्यू गेम ऑफ म्यूजिकल लंच बॉक्स, या फिर ये एक गेम चल रहा है लंच बॉक्स म्यूजिक लंच बॉक्स का. ओके, एवरीवन laughed. स्वाति sulkily रिटर्न टू हर एल्जेब्रा. तो सभी ने स्वाति के ऊपर हंसा. एंड फिर ब्रेन ऑफ द क्लास, तो स्वाति ने अपने एल्जेब्रा अपने मैथ में फिर से लौट गया. सो व्हाट कुल्ड द मोटिव वी वंडर्ड अनीसा. तो उनके क्लास में और एक बच्ची भी थी, गर्ल भी थी जिसका नाम अनीसा था. तो उसने बोला कि फिर क्या हो सकता है, क्या बात हो सकता है. तो हंगर, आई सजेस्टेड टेंटेटिवली. फिर नैरेटर ने सजेस्ट किया कि बोला कि हंगर भूख हो सकता है. मोर लाफ्टर फॉलोड माई सजेशन. फिर ये बात सुन के और सब हंसे. ओके, then next, I think it is a symptom of a more dangerous disease. The thief may steal other things, Jatin said somberly. फिर जतिन क्लास मॉनिटर ने बोला कि मुझे लग रहा है एक ये चोरी का एक सिम्टम हो सकता है डेंजरियस डिजीज का, क्या पता वो चोर और कुछ चीज़ भी चोरा ले. ओके, डू यू थिंक ही कुड स्टील अस? इट इज़ स्कैरी. दिस वॉज द बेबी बरखा. फिर उनके क्लास में एक छोटू सा मुन्नू सा प्यारा सा चुन्ना सा एक बच्ची थी जिसका नाम है बेबी बरखा. तो उसने पूछा कि तुम्हें नहीं लगता वो हमें भी चुरा सकता है? ये डरावना है. ओके, चिल्ड्रन आर बीइंग किडनैप्ड अलॉट दिस डेज, यू नो. फिर वो इनोसेंट बेबी बरखा ने बोला कि तुम्हें पता है ना चिल्ड्रन आजकल किडनैप हो रहे हैं. ओके, सो साइलेंस दैट जटिन. फिर क्लास मॉनिटर जटिन ने बोला साइलेंस, चुप रहो सब. व्हाट वी नीड इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन. तो हमें जो चाहिए वो एक है एक्शन प्लान का इस चोर को ढूंढने के लिए. सो वी विल स्टार्ट बाय टेकिंग टर्न्स टू कीप वॉच इन द क्लास व्हेनेवर इट इज एम्प्टी. तो हम ऐसे करेंगे, हम टर्न्स लेंगे. ओके, पहले तुम फिर उसके बाद तुम, ऐसे टर्न्स लेके हम क्लास में वॉच रखेंगे, नज़र रखेंगे. जब क्लास पूरा खाली होगा, तो जब कोई गेम पीरियड में जा रहा होगा या हाथ धोने के लिए जा रहा होगा, कहीं जहाँ जा रहा होगा, जब क्लास एम्प्टी होगा तभी हम टर्न वाइज करके एक क्लास के देखभाल करेंगे, वॉच करेंगे लाइक अ मॉनिटर. That means missing time out in the field during the game periods and missing out on the break time when most of us go out of the class. Okay, तो तब नज़र रखेंगे जब कोई गेम पीरियड में जा रहा होगा, तब क्लास पूरा एम्प्टी होगा या ब्रेक टाइम में. ओके, देन आई स्क्वीम्ड
जतिन नोटिस्ड इट। तो फिर नैरेटर बोला कि मैंने थोड़ा सा ऐसे नर्वस टाइप का हो गया, नज़र फिरा। तो ये चीज़ जतिन मॉनिटर ने देख लिया, नोटिस किया। यू विल कीप वॉच इन क्लास दिस वीक, ही सेड पॉइंटिंग टू मी। तो फिर जतिन क्लास मॉनिटर नैरेटर की और हाथ ऐसे करके पॉइंटिंग करके उंगली में बोला कि इस सप्ताह, इस हफ्ते, इस वीक तुम इस क्लास में नज़र रखोगे। आई हेसिटेटेड फॉर अ सेकेंड बिफोर नोडिंग माई हेड। फिर नैरेटर बोला कि मैंने 1-2 सेकेंड के लिए हेसिटेट किया, मना करने के लिए हुआ कि वो नैरेटर खुद ही चोर अपने आप को ही नज़र रखे। फिर नैरेटर ने बोला कि मेरे पास एक सजेशन है, आई हैव अ सजेशन, लेट अस कंडक्ट अ बैक टू बैक सर्च टू सी इफ देयर इज समवन हु डजंट ब्रिंग लंच दैट कुड पॉइंट टू बी अ मोटिव। तो चलो मेरे पास एक सजेशन, एक बैक टू बैक चेक रखते हैं, जो लंच बॉक्स नहीं ला रहा होगा वो शायद चोर होगा, वो सबका चुरा रहा होगा। तो आप सोच रहे हो कि चोर खुद को पकड़वा रहा है क्या, भंडा फुड़वा रहा है क्या? ऐसा नहीं है, उसके पास लंच बॉक्स है, वो डायरेक्टर के पास लंच बॉक्स है, बट वो लंच बॉक्स में खाना नहीं है, वो सिर्फ लंच बॉक्स लेके आता है और खाना बाहर फेंक देता है। तो इसीलिए वो चोर हिम्मत करके ये बैक टू बैक चेकिंग रखने के लिए सजेशन दे पाया। ओके, एंड सभी ने बोला कि गुड आइडिया, हाँ ये अच्छा आइडिया है। वो क्या लंच बॉक्स खोल के चेक करेंगे क्या खाना उसमें है कि नहीं? वो तो नहीं करेंगे ना, वो सिर्फ देखेंगे लंच बॉक्स से, इसका मतलब हाँ उसमें खाना ऑब्वियसली होगा। बट क्या पता, वो नैरेटर के खाने लंच बॉक्स में कोई खाना तो है ही नहीं। बट को क्या, बट कोई नहीं, कोई तो वो देखने वाला नहीं है, वो सिर्फ लंच बॉक्स देख लेंगे बैग में है, हो गया काम खत्म। बहुत ट्रिकी सा था ना। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग वी रिफिल थ्रू एवरीवन्स बैग। फिर नेक्स्ट सुबह वो सभी के बैग चेक किए एंड ऑल 35 वेर इंटैक्ट विद लंच बॉक्स। सभी के बैग में लंच बॉक्स था, पर कोई उसे खोलकर नहीं देख रहा था कि उसके लंच बॉक्स में क्या था, इसीलिए नैरेटर बच गया। आई स्टेड इन द क्लास ड्यूरिंग गेम टाइम। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे मिला था, जब क्लास खाली होगा तब ये नज़र रखेगा, तो गेम टाइम में उसने नज़र रखा क्लास में। एट लंच टाइम हाउएवर प्रिटी स्पाइसी पोटैटो एंड चपाती हैड बीन इटन अप। एंड द चोर तो वो और भी उसके लिए फ़ायदा हो गया, क्लास में कोई नहीं है एंड वो खुद मॉनिटर होकर नज़र रख रहा है एक वीक के लिए, तो जो चाहे वो चोरी करके खा सकता है। तो फिर एक क्लास में उनका एक गर्ल था जिसका नाम प्रीति, वो टिफ़िन में स्पाइसी पटाटो और उसके साथ चपाती लाया था, वो सारा उसने चट कर दिया। तो फिर गेम पीरियड के पे आने के बाद सब, तो उसके बाद प्रीति ने बोला कि यू यूज लाइक वॉचमैन शाउटेड टू मी। तो फिर प्रीति का खाना तो उसने चट हो गया था लंच बॉक्स से। तो उसके बाद तो वॉचमैन था ना, उसे देखना चाहिए था कौन आ रहा है क्लास में, कौन प्रीति का लंच बॉक्स खा गया। तो प्रीति ने उसके ऊपर चिल्लाया नैरेटर के ऊपर, यू यूजलेस वॉचमैन, तू किस काम का है, तुझे नहीं दिखा मेरा लंच बॉक्स गायब हो गया, तुझे पता भी नहीं चला क्या? पर और किसको पता, वो नैरेटर ने ही ऐसा किया है। ओके, सो एनीवे, उसके बाद प्रीति ने बोला कि इफ़ आई डिडंट नो दैट योर मदर इज़ अ ग्रेट कुक आई वुड हैव थॉट दैट यू हैड स्टोलन माई लंच। तो प्रीति ने फिर उसके बाद डायरेक्टर को बोला कि मुझे अगर नहीं पता होता कि तुम्हारी मम्मी इतनी अच्छी खाना पकाती है, इतनी अच्छी लंच बॉक्स देती है, तो फिर मैं ये तो सोचती कि तुमने ही मेरा लंच बॉक्स चोरी किया है। एंड वो सच है, उसने ही चोरी किया, वो डायरेक्टर ने उस प्रीति का लंच बॉक्स। बट स्टिल वो ये भी जानते थे कि उसकी मम्मी अच्छी पकाती है, एंड उसे ये नहीं पता था कि उसकी मम्मी 1 महीने के लिए बाहर गए, इसीलिए उसके फादर बना रहे सारा खाना, उसके बारे में वो अवेयर नहीं थी इस इंफॉर्मेशन से। सो आई स्माइल्ड इवल। फिर डायरेक्टर ये सुन के ऐसे इवल स्माइल कर रहे।
तो संजय शेखर का पराठा विथ ग्रेटेड कॉलीफ्लावर एंड उसके साथ पिकल्स और टैंगी मैंगोज वो सारा चट हो गया। और फिर नेक्स्ट डे संजय शेखर का लंच बॉक्स में टॉफीज हो आ गया। ओके। And the third day, the mystery thieves scored in on वैजंती उपमा। और फिर थर्ड डे वो चोर ने अपने दोस्त वैजंती का उपमा चोट चट कर लिया, वो नैरेटर। एंड accompanying चटनी वॉज ब्रीथ टेकिंग। एंड उसके साथ जो उपमा के साथ चटनी था वो तो एकदम ब्रीथ टेकिंग था, एकदम मज़ा आने वाला। And the gift of mint chocolate took away her breath। and फिर नेक्स्ट डे जैसे कि उसका लंच बॉक्स वैनिस हुआ था एंड एज पर द रूल फिर नैरेटर ने उसके लंच बॉक्स में मिंट चॉकलेट रख दिया एज अ टिडबिट। एंड फिर नेक्स्ट डे फोर्थ डे अंजलि अलेक्जेंडर का चीज़ सैंडविच डिसअपियर हो गया। फिर नेक्स्ट डे उसके लंच बॉक्स में फ्रूट चॉकलेट फ्रूट बार आ गया। एंड फिर फिफ्थ डे से पाँचवें दिन से वो थेफ्ट वो ऐसे वैनिसिंग वाला म्यूज़िक वाला लंच बॉक्स का गेम वो एकदम बंद हो गया। क्यों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो? क्योंकि नैरेटर के मॉम आ गए थे, उनके मम्मा आ गए थे। अभी तो अच्छा खाना मिलेगा, फिर चोरी करने की क्या ज़रूरत है? Okay, so mother sorry when she learned about our cook's betrayal. She turned yellow after tasting the doll that father had cooked. तो मदर एकदम गुस्से में लाल पड़ गई जब उन्हें ये पता चला कि घर के रसोया गायब हो गया है अपने हस्बैंड की बिहेवियर से। एंड वो पीले पड़ गए जब अपने हस्बैंड के बनाए हुए मसी सा रनी सा बिगड़े हुए दाल खाए। और शी डिडंट स्क्रीम और साउट एट हिम एंड ये सब जान के भी अपने हस्बैंड के ऊपर चिल्लाए नहीं या गुस्सा भी नहीं किए, बल्कि वो उन्होंने कामली कन्विंस किया कि तुम अपने किचन वॉक से थोड़ा ब्रेक लो एंड बल्कि अपने ऑफिस के काम में थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाओ, मैं सारा किचन का काम संभाल लूँगी। Once again, food began to resemble food. My lunchbox no longer made me go into a nervous speed। और फिर से मैं अपना एक ढंग का खाना खाने लगी, खाना खाने जैसा लगने लगा। और मुझे ये जो भारी नर्वस कदम, ये वैनिसिंग लंच बॉक्स ऐसे सबका चुरा के फिर नेक्स्ट डे उन्हें टिडबिट्स देना पड़ता था, ये सब झंझले से मैं छूटी, मेरी जान छुट्टी। अभी मैं रिलैक्स होकर मेरी मदर के हाथ का खाना खा सकती हूँ। नाउ टाइम हैज़ फ्लोन बाय, आई एम नाउ अ फ्रीलांस आर्टिस्ट। और फिर समय गुजरता रहा, मैं अभी एक फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ। और मेरी वाइफ है जो कोचिन में है और अपने बिजनेस ट्रिप पे गए हैं। एंड मैं जस्ट अपने 10-year-old सन का लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ। एंड एकदम घबराओ मत, डू नॉट स्निक। मैं अपनी फादर की तरह नहीं हूँ, मैं अपने फादर जैसा नहीं हो कि मैंने बल्कि खाना कैसे बनाते हैं वो सीख गया। एंड मैं मेरे बेटे के लंच बॉक्स में वेजिटेबल बर्गर, उसके इसमें सेसम सीड स्प्रिंकल होने वाला जो वेजिटेबल बर्गर है, और उसके साथ होममेड पोटैटो चिप्स। एंड आई डोंट वांट माय सन टू बिकम अ लंच थिप यू सी, बिकॉज मैं खाना बनाना सीख गया और मेरे बेटे के लंच बॉक्स में वेजिटेबल बर्गर है एंड होममेड पोटैटो चिप्स है। बिकॉज नैरेटर अपने तरह अपने बेटे को अपने तरह एक चोर नहीं बनाना चाहते थे, जैसे कि हमने अभी तक देखते आए वैनिसिंग लंच बॉक्स में। एंड दे मे से ही गॉट इट फ्रॉम हिज फादर एंड हाउ राइट दे विल बी। एंड अगर मेरे सन ऐसे चोरी करने लगे तो सभी लोग बोलेंगे कि वो अपने फादर में गया है। एंड वो कितने सच बोलते हैं, सच बोल रहे होंगे। ये था, यहाँ तक एक स्टोरी था जो भिन्नाना कल से। एंड आप अगर डिटेल इसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर द टिफ़िन थीफ यूट्यूब में मार लो तो फुल स्टोरी आ जाएगा, बट आपके बुक में यहीं तक दिया है।